What's up guys, Chaitanya Bhutani here, lifestyle transformation specialist at FromMindToMuscle.com. Today I'll be talking about my corporate life experience. What was it like? What were people's reaction when I was continuously eating those healthy foods in front of them? Did I even survive that particular phase? How did I maintain my health and fitness goals? And what was going through my head the entire time? So let's get into today's video. But I think I'm not appropriately dressed for this. So guys, मैंने कहा क्यों ना एक ब्लेजर पहन लेते हैं और थोड़ी सी कॉर्पोरेट फील ले लेते हैं. To be very honest, I hate dressing up like this. Only like 2 साल में एक बार. So yeah, this is the best I could manage. And yeah. So guys, let's start out with a छोटा सा backstory. So for those of you who don't know, I did my MBA back in 2017. I started working for a brief amount of time. That brief amount of time being a year. And yeah, now I'm here. Now you might be thinking कि यार 1 साल ही तो काम किया है. But guys, trust me, I felt every second of it. And because I felt every second of it, I developed a new perspective out of it. Now यहाँ पे कोई हार्वर्ड के लिए तो मैं अप्लाई कर नहीं रहा था जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए मुझे. But yeah, I developed a lot of perspectives. And out of those perspectives ही ये पूरी story based है. To be honest, when I graduated, I didn't really know what to do. I was like, okay, हर कोई जॉब ढूंढ रहा है तो मुझे भी जॉब ढूंढ ही लेनी चाहिए. ठीक है, ढूंढ लेते हैं. So I went with the flow. एंड हाँ, जॉब लग गई मेरी. एंड आई वाज लाइक यस, पार्टी टाइम, जॉब लग गई, अब तो मजे. लिटिल डिड आई नो, यू मस्ट हैव सीन पीपल और मे बी माइट हैव फ्रेंड्स लाइक दिस जो कहते हैं ना कि यार MBA चल रही है, अब तो 8-9 बजे तक क्लासेस चल रही हैं. नॉट फॉर मी. मेरी क्लासेस 8-9 बजे तक तो वैसे ही नहीं चलती थी. कॉलेज मतलब 5-6 बजे तक ओवर हो ही जाता था. बट मेरा कॉलेज 1 बजे ही खत्म हो जाता था. क्लास चल भी रही होती थी तो किसी ना किसी तरह जुगाड़ करके अटेंडेंस लगवा ली ताकि बस भाई डिबार ना हो जाए. टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम पे कॉलेज वाज समथिंग व्हिच आई रियली डिड नॉट एंजॉय. यस, ग्रेजुएशन आई डिड. पोस्ट ग्रेड आई रियली डिडंट एंजॉय. एंड the only thing I enjoyed was fitness, which means I used to play a lot. I used to play badminton and my gym. That's about it. And gediya marna. So when I got placed for my first ever job, this was a sales job, so it required me to be on the field for a lot of time. And this comfort zone of 1 baje free ho jana hai was obviously broken here. I didn't really have the time for the frequency of meals I thought was right. Because of that, there was some बेफालतू का स्ट्रेस विच आई ब्रॉट अपॉन माई सेल्फ. सी, नाउ आई नो कि हाँ, ईटिंग फ्रीक्वेंसी इतना भी ज़्यादा मैटर नहीं करता है इफ़ यू जस्ट आर लुकिंग फॉर जनरल फिटनेस एंड यू नो लुकिंग गुड. बट उस टाइम पे आई डिडंट नो, सो दिस वाज एन एडिशनल स्ट्रेस. सो व्हाट डिड आई डू? ऑब्वियसली जस्ट लाइक अनदर जिम जंकी, आई स्नक इन सम प्रोटीन बार्स, ग्रेनोला बार्स. यहाँ पे मतलब मान लो यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे ये होता था, ऐसे ही चलता था पूरे टाइम. तो हमेशा आई वॉज दैट पर्सन हु वाज स्नैकिंग नो मैटर वॉट. जस्ट सो यू नो, माई मेटाबॉलिज्म इज प्रिटी हाई एंड माई RMR is around 4000. So yeah, I need to eat a lot. So I was that guy who was thought कि हाँ, ये तो पागल है, ये तो जिम वाला है, ये तो इससे तो बात ही मत करो. समोसे आएंगे तो इसे चिढ़ाएंगे, समोसे खा ले, और फिर इसका मजाक उड़ाएंगे बाद में कि ये तो समोसे खाएगा ही नहीं, तो जिम वाला है. अरे नहीं खाने मुझे समोसे, नहीं अच्छे लगते मुझे यार. मतलब उस टाइम पे जब चीट डे होता था ना तो भी समोसे नहीं खाता था मैं. क्यों खाऊं मैं समोसे? आई मीन, पीपल यूज्ड टू लुक एट मी लाइक आई वाज सम काइंड ऑफ मॉन्स्टर हु इज कॉन्स्टेंटली स्नैकिंग. उनको समझ ही नहीं आता था कि 4000 कैलोरी इंसान खा भी सकता है. बट यार, खाना पड़ता है यार कभी कभी. आई फेल्ट लाइक आई वाज सराउंडेड बाय पीपल हु वर नॉट रियली दैट सपोर्टिव. तो मेरा उस टाइम पे रूटीन बड़ा सिंपल था कि मैं जाता था सबवे. मेरे ऑफिस के बाद सबवे था, एक दोस्त को पकड़ के. और हाँ, वो दोस्त, 1-2 दोस्त जो मेरे थे ऑफिस में बहुत सपोर्टिव थे, उनकी वजह से शायद मैंने अपनी डाइट वाइट मैनेज कर ली. वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं मैनेज कर पाता. या सो शाउट आउट टू यू गाइज, यू नो हु यू आर, सो थैंक यू. तो मेरा फिक्स था 1 फुटलॉन्ग खाने का, एकदम बढ़िया. जैसे ही सबवे एंटर करता था मैं, लोग पहचान जाते थे कि हाँ, इसका ये वाला ऑर्डर है, इसमें ये सॉस डलेगी, ये सॉस डलेगी, और ये चीज़ नहीं डलेगी, ये वाली ब्रेड आएगी, ये आएगा, वो आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और ये लो सर आपका ऑर्डर. हाउएवर, दिस जॉब वाज प्रीटी ईजी. Now this required me to be on the field for maximum amount of time. And sales वाले अगर आप हो तो आप फील्ड जॉब को लेके समझ ही जाओगे कि फील्ड पे है या फील्ड पे है. तो हाँ, मतलब मैंने भी यहाँ पे किसी ना किसी तरह ऐसे मैनेज कर लिया था कि मैं अराउंड 1-2 बजे फ्री हो जाता था. और हाँ, लोगों को लगता था मैं फील्ड पे हूँ, क्योंकि मैं था. सो अल्टीमेटली इन दिस जॉब आई वॉज अगेन इन माई कम्फर्ट जोन, वर्किंग आउट, ईटिंग वेल. You know, in fact, I had some serious gains around this time as well. Until I decided to quit this job, not just because of the nature of the job, but because, to be honest, I was going through a phase where I thought ki this has no meaning. This thing which I'm doing doesn't really translate into whatever I want to do. I was really confused. I didn't actually know कि मुझे करना क्या है. But again, I just got this answer in my head कि यार ये तो नहीं करना. Do I regret it?
absolutely not. So yeah, I switched my job and this one, मतलब अभी भी मैं इस जॉब के बारे में सोचता हूँ ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, मतलब डर जाता हूँ भाई मैं, मतलब सोच के ही कि वहाँ पे लोग नौकरी कर रहे हैं तो जी कैसे रहे हैं, मतलब हो कैसे सकता है ये. अगेन दिस वाज मेजरली अ फील्ड प्लस थोड़ा कॉलिंग जॉब एंड यहाँ पे वर्क आवर्स इंक्रीज ड्रास्टिकली फ्रॉम नियरली 2 घंटे का काम टू ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे का काम ऑलमोस्ट एवरी डे. जिस टाइम पे आई थिंक 11 घंटे काम होता था, दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ द वीक. सो इस जॉब में बेसिकली क्या था, अगेन अ सेल्स जॉब, तो इसमें कॉल भी करना होता था. तो जब कॉल करना होता है तो आप बहुत ज़्यादा स्नैकिंग कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको करके अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ भी ऐसे कुछ खाते खाते अच्छा थोड़ी लगेगा आपको सुनते हुए, मतलब लगेगा ना कि क्या पागल आदमी है, ऐसे थोड़ी कोई फ़ोन कर देता है किसी को भी. सो देयर वाज जस्ट वन गुड मील which I was getting at that point of time, which was my lunch, जो एकदम बढ़िया मतलब सब्जी वगैरह होती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई रिमेंबर कि ब्रेकफास्ट भी नहीं होता था मेरा, भाग भाग के आई थिंक मैं कभी कभी एक प्रोटीन शेक ले जाता था मैक्सिमम. और सोचो जिस इंसान को चाहिए 4000 कैलोरी, चलो ठीक है उसकी एक्टिविटी कम हो गई, 3000 तो फिर भी चाहिए ही चाहिए, वो मुश्किल से शायद 1500 कैलोरी खा रहा होगा दिन में और कम से कम 12-14 घंटे काम कर रहा है. तो आप सोचो क्या हो रहा होगा उसके साथ. सो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल्स ऐसे थे कि मतलब ऐसा लगता था कि जिम तो दूर की बात है, मतलब दूर छोड़ ही दो मतलब जिम जाना, बट चलने की तक हिम्मत नहीं होती थी. एंड गाइज अगेन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ मोटिवेशनल वीडियो एंड यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, यू विल बी रियली हैप्पी द नेक्स्ट डे, यू विल बी गोइंग टू योर जॉब एटसेट्रा, नो, इट्स नॉट अ मोटिवेशनल video guys. I just want to share my experience with you, and also if it gives you motivation, that's extremely well, but again I'm not targeting this as a motivational video. And each day when I used to look at myself in the mirror, I used to look like shit. I was losing weight, losing that muscle mass, yeah, almost I was losing that definition. I just didn't feel good. And यहाँ पे तो लोगों का मतलब अलग ही था. मतलब मैं एक बार डाइट बोल भी दूँ ना अगर किसी को, डाइट जनरली, तो ऐसे मुझे लोग देखते थे और कहते डाइट करेगा तू, यहाँ पे सेल तुझसे हो नहीं रही, तू डाइट करेगा, ऐसे थोड़ी होता है. सो द नेचर ऑफ दिस जॉब डिड नॉट लेट मी एक्सरसाइज और ईट हेल्दी. Or did it really? Or was it just a false perspective? Were my goals unrealistic? Hell yes they were. Only if I knew that I need to set dynamic goals in whatever situation I am in. ये पक्का किसी ना किसी क्लास में पढ़ाया होगा MBA की जिसमें मैं absent था. So at least I would have managed to do something, and I've made a separate video on this. It's always all or something according to me. It's not all or nothing. So check out that video. Majority stress मुझे हाँ जॉब से था, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो एक ट्रांजिशन था फ्रॉम डूइंग ऑल टू एब्सोल्युटली नथिंग, दैट रियली स्ट्रेस्ड मी आउट. व्हाट आई शुड हैव डन इंस्टेड वाज टू टेपर डाउन माय गोल्स एंड एटलीस्ट हिट देम सो दैट आई कैन कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट टू समथिंग. And again, something is better than nothing. What did I do then? Of course, I quit this job, man. To be very honest, I was fortunate enough to be able to quit this job. Many people I know didn't have that opportunity. They were forced to kind of do this job because, you know, obviously many reasons. But again, there's always an option out. I personally feel fortunate enough that I was able to quit this job to pursue my passion and, you know, other goals. But again, it wasn't just because of the work stress or the fact that I wasn't able to maintain my healthy lifestyle. Yes, that contributed. But again, in my head, it was always there that, is this what you want to do your whole life? Is this where you see yourself maybe 10 years down the line? The answer was no. So guys, what did I like about my corporate story? You must be thinking like, यार ये तो कितनी sad story है, इसमें तो कोई भी एक अच्छा point है ही नहीं. But guys, no. Every suffering has a mini meaning, or you know, has a meaning. Or every mini suffering has a meaning. And in this case, I learned a lot of things. So I learned a lot of skills which till date I am using in my current scenario. And obviously, I liked the fact that I made a lot of valuable connections which are still there with me. I learned that impulsive decision making से मैं एक दो बारी तो बच गया coincidentally, but in the long run, if you keep on doing things like that, and then you say कि why me? No, it's not why me, it's because of me. I learned that I need to be obviously more introspective about things. It gave me clarity that what I am not good at, and subsequently these days I'm also working on those particular skill sets because again, it's something which is very important and I really want that. I learned that if the nature of that job would have been a little different, I might have survived that, but would I want that? Not really in the long run. The final thing which I learned was
I need to create dynamic goals. Till this date, dynamic things happening around you. If you do not set dynamic goals, guys, it's not just going to work out for you. So when someone says, I don't really have the time, they do have the time, but they have less time. So the goal should be set according to that particular time. To sum it up, what can your takeaway be? So guys, it depends. The reason I did this video was solely because many people, especially working professionals out there, think that they do not have the time to do any kind of exercises. But guys, you do have the time and you have less time. You think that exercising is going to a gym and spending an hour every day. It's not that. It's a lot different than what you think. It's a lot easier than what you think. So that can be your single takeaway, I believe. So guys, thank you so much for tuning in. Thank you so much for watching this video. I hope you liked it. If you did, give it a thumbs up, drop a comment in the comment section down below, and do not forget to subscribe to the channel. So until next time, peace.